राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और दिन है आज शुक्रवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं, जिस टाइम मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मैं सोचा कि चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज दिन में मेरे पास टाइम था क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा और जल्दी उठ करके अपना काम जल्दी से निपटा लूँ, ताकि मैं अपने जो कुछ एक्स्ट्रा काम है ना वो कर पाऊँ। लेकिन आज मैं अपना काम करने के बाद मैंने सुबह में वीडियो भी बनाई, अपलोड भी, और काम करने के बाद मैं चली गई ज्योति के घर पर, क्योंकि मुझे कुछ काम था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वही लेने के लिए। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया, बहुत ही ज़्यादा लग गया। तो इस करके कुछ कर तो नहीं पाई। और फिर टाइल्स आ गई थी तो वो उतरवाई, थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब अपना वही शाम का काम स्टार्ट। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरे पास ना कमेंट या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं मुझे कि दीदी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो देखिए, वैसे तो मैं क्या बताऊं भी क्यों नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा से फिर सब्सक्राइब करें, और फिर जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर दें ऑल नोटिफिकेशन पे। तो आपको मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो आप ये जरूर करके देखें जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है वीडियो का। और जो मैंने आज वीडियो डाली थी उसमें मैंने कुछ पूछा है, तो उस पे एक जो कमेंट है ना वो काफ़ी आया है कि दीदी जो वाइट कलर का आप लगाओगे काउंटर टॉप पर, जो ग्रेनाइट मतलब कि वो, उस पर हल्दी वगैरह के जो दाग है ना वो नहीं जाते हैं, या फिर जल्दी गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं बता देती हूँ कि ये ना तीन उसमें आता है, तीन तरह का आता है। ग्रेनाइट आता है जो काउंटर टॉप पे मतलब हम लगाते हैं, तो उसमें एक होता है ग्रेनाइट, एक होता है क्वार्ट, कुछ ऐसे ही नाम से होता है, सॉरी अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोल रही हूँ, बाकी यही नाम होता है मेरे हिसाब से। और एक होता है नैनो। तो तीन तरह के आते हैं। तो इनमें जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो है नैनो की, जो सबसे हाई होता है। तो वही हम लेकर के आए हैं, नैनो वाला लेकर के आए हैं। फुल गारंटी है, कोई भी दाग नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ का। और तभी हमने ये सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमने देखे हैं, देखो लगे भी देखे हैं, तो लेकिन इसको देखने से ये लगता है कि भाई हाँ, इस पर कोई भी दाग नहीं पड़ेगा। और उन्होंने भी गारंटी दी है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी है। और बहुत ज़्यादा देखने के बाद, सर्च करने के बाद हम ये लेकर के आए हैं। और ये ऐसे ऐसे काम ना मैं करती रहती हूँ, यूट्यूब पे सर्च करती रहती हूँ, ये चीज़ कौन सी लगवाएं, ये चीज़ कौन सी लगवाएं, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, एक तो उस हिसाब से। तो मुझे यही था कि वही गंदा वगैरह ना हो, तो वो उन्होंने फुल गारंटी दी है कि बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ का इसके ऊपर। और दूसरा, जो मतलब ऐसे जैसे बोल रहे हैं कि आप ग्रीन कलर का लगवा लो, आप रेड कलर का लगवा लो, वो चीज़ें ठीक हैं। वो क्या हुआ, जब हम देखने गए ना उस टाइम पे उनके पास लगे हुए थे सिर्फ वाइट और ब्लैक। एक तो प्लेन ब्लैक था और एक में थोड़ा थोड़ा ना वाइट वाइट सा था प्लेन में। तो मैं उनसे पूछ रही थी उस टाइम पे कि क्या आपके पास सिर्फ यही है, क्योंकि मैंने भी देखे भी अलग अलग कलर के आते हैं, ग्रीन भी आता है और ग्रे भी आता है, रेड भी आता है, मेहरून भी आता है, सब तरह के आते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ दो ही कलर थे। और जो दूसरी शॉप पे हम गए उसके पास, जो मैंने आप लोगों के साथ इससे पिछली जो वीडियो है यानी आज जो गई है उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उनके पास सिर्फ वो था। क्योंकि अब पता है आपको, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से माल नहीं आ रहा है। और वो यही बोल रहे थे कि हम तो ऐसे ही लेकर के आते हैं, बाकी कलर हमारे पास नहीं होते हैं। तो इस करके, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कलर नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे वाइट चुनना पड़ा, क्योंकि ब्लैक मुझे लेना नहीं था। तो फिर ऑप्शन मेरे पास यही था, वाइट का ही। और एक वाइट मैंने क्यों लगवाया, क्योंकि जो मैं थीम रखना चाहती हूँ उस हिसाब से मैंने वाइट लगवाया। सारी चीज़ें मतलब सोच करके समझ करके तब मैंने वाइट चुना है कि हाँ वाइट ठीक रहेगा। और दाग वगैरह की देखो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देखो सफाई करनी पड़ेगी, है ना। अब वही होता है, जैसे ऐसे तो वाइट कपड़ों में भी दिक्कत होती है कि भाई हाँ, वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, लेकिन शौक के तौर पर ज़्यादातर वाइट ही पहनते हैं, खासकर से जेंट्स। तो ऐसा होता है, इसी करके मैंने जो वाइट कलर है ना वो सिलेक्ट किया है। और आ चुकी हैं सारी चीज़ें, नीचे का भी आ चुका है, जो फर्श का है वो भी बाहर लगवानी है, जो अलग से टाइल्स थोड़ी सी जो खुरदरी टाइप की जो खुला एरिया है वहाँ का भी आ चुका है। और जो किचन है, बाथरूम है, उसकी भी दीवारों पर भी और नीचे वाले भी वो भी आ चुकी हैं। और जो स्लैब पर बिछेगा नैनो,
वो भी आ चुका है। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बस अब हमारा रहता है सिर्फ वॉश बेसिन और सिंक। और सिंक के लिए तो मिस्त्री ने बोला भी था, 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि सिंक ले आओ, लगाना है, लेकिन मिल नहीं रहा, तो इस करके कंफ्यूज हैं। और क्या पता, मुझे लग रहा है कि आखिर में वही सिंपल वाला ही लेकर के आना पड़ेगा। अब हिसार या रोहतक स्पेशल जाना अलग बात। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हमें थोड़ा सा मिल गया भी, जैसे हमने बोल रखा है, उन्होंने अगर हमें बताया कि भी ठीक है ऐसे मिल रहा है, तो ये है कि भाई जैसे तैसे हम लेकर के आ जाएंगे। अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ये है चलो भी टाइम लगा करके लेकर के आ जाएंगे, तो इसलिए ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी भी जो सामान आज आया है। तो चलिए बाहर चलते हैं। आप लोगों से बात करने के बाद मैं सीधा लगी थी रात के खाने की तैयारी में, क्योंकि बाहर अभी मिस्त्री लगे हुए हैं। जब वो चले जाएंगे तब मैं आपको दिखा करके लेकर के आऊँगी। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी तैयारी करके रख लेती हूँ। और आज सब्ज़ी नहीं बनेगी क्योंकि सब्ज़ी थी भी नहीं कोई, और कढ़ी और दाल खाने का मेरा मन नहीं था। और मंगवाई मैंने इसलिए नहीं कि थके हारे हुए हैं, अब कहाँ फिर लेने जाएंगे, क्योंकि सुबह में ही बहुत जल्दी टाइल्स देखने के लिए चले गए थे। फिर 2-3 शॉप पे अलग अलग जाना, वो सेलेक्ट करनी, बहुत सारा टाइम इनको लग गया। बस घर पर आए थे, साथ साथ में जो टाइल्स हैं वो आ गई थी। और 2 जगह से हम लेकर के आए हैं तो वो 2 बार में आई। तो इस करके फिर बस वो उतारी, और फिर मिस्त्री भी लगा हुआ था, तो कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान, यानी इधर से उधर ना भेजते ही रहते हैं। तो बस इसी करके मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चटनी बना लेते हैं। ये जो कच्ची अम्बी भी हैं वो रखी ही हुई थी, और अच्छी लगती है चटनी इनकी। और देखो कभी कभार तो ऐसे चटनी खाने का भी मन होता है, हर रोज़ सब्जी से फिर हम उब भी जाते हैं। तो बस मैंने अब इनका जो छिलका है ना वो उतार लिया है, और प्याज का भी छिलका उतार लिया। अब इनको छोटा छोटा कट कर लूँगी ताकि मुझे कूटने में आसानी रहे। कैसे पार्लर, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और मम्मी यहाँ पर सब्जी काट रही है, ये देखिए। आप लोग भी आप की सब्जी खा लीजिए। और कल मम्मी जलेबी की रेसिपी शेयर करेगी कल वाली वीडियो में। देख के मिस्त्री की तो ये देखिए यहाँ पे ये जो किचन और बाथरूम की टाइल्स हैं वो रखी हुई है, मतलब जो दीवारों पर लगेंगी। और ये एक डिब्बा खुला हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं डिजाइन आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके साथ मतलब कि प्लेन जो ऐसे ही वाइट कलर में ही प्लेन लगेंगी वाइट, और कहीं कहीं पर ये लगेंगे। इनका तो मेरे हिसाब से एक ही डिब्बा होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 2 होंगे। और ये यहाँ पे जो नैनो G5 लेकर के आए हैं हम स्लैब के लिए, काउंटर टॉप के लिए, तो वो रखा हुआ है। इसको मैं भी दिखा नहीं सकती क्योंकि ये इधर से दिखेगा नहीं, उल्टा रखा हुआ था। और मेरी माँ यहाँ पर पीसना कर रही है, यानी जो गेहूँ है उसको साफ़ कर रही है, क्योंकि हमें खाने का जो आटा है वो पीसना है। और हम ज़्यादा पीस करके नहीं रखते हैं, कम ही पीसते हैं, मतलब साथ साथ में पीसते रहते हैं। और ज़्यादा दिनों का या फिर ज़्यादा आटा पीस के रखना चाहिए भी नहीं। और अभी जो भैंसों का दलिया है ना वो पीस रहा है, मतलब भैंसों को जो आटा हम लगाते हैं वो पीस रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो चाकी है ना वो चलाई हुई है। और जो हरा चारा है ना वो हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये जो गंडासा है ना ये साइड में लग जाएगा कहीं पर। और जो चाकी है उसको उठा करके हम जो धुएँ वाली रसोई है ना उसमें रख देंगे। तो फिर यहाँ पे जो स्पेस है ना वो खाली हो जाएगा, और ज़्यादा ये भी नहीं लगेगा, मतलब बहुत अजीब सा लगता है गेट के सामने ऐसे ही बिखरा बिखरा सा। तो धीरे धीरे जो सारा सामान है ना वो उठ रहा है। और अब आ गई हूँ मैं ऊपर, क्योंकि शाम के टाइम पे मैं एक बार ज़रूर आती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो नीचे लगेगी फर्श की जो टाइल्स हैं वो रखी हुई हैं सारी की सारी। पहले तो यही लगेंगी, वो बाद में लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए सिंक के लिए भी आज बना दिया। और हाँ, मैं बता देती हूँ, जो मिस्त्री का काम है ना हमारा, मतलब जिसने घर बनाया है लिपाई की, उसका काम आज ख़त्म हो गया है। और ये देखिए जो बारजा था ना उसमें भी ये बिछा दिए गए हैं। तो कल से जो टाइल्स वाला मिस्त्री है ना वो लग जाएगा। और अब आ गए हैं नीचे, तो चलिए अब अपनी जो चटनी है ना वो बना लेते हैं। तो प्याज और जो आम भी हैं वो मैंने काट करके रख लिए हैं। बस अब इनको कुंडी में डालूंगी और नमक मिर्च डाल करके कूट दूंगी। तो
मतलब बहुत ही झटपट से ना काम बन जाता है जब हम चटनी बनाते हैं तो। और मेरे पास ना कमेंट आए थे, जब आपके पास मिक्सर है तो आप इसमें चटनी क्यों बनाते हो, उसमें क्यों नहीं बनाते हो। तो देखिए आप उसकी भी चटनी खा करके देखिए और इसमें बनी हुई चटनी भी खा करके देखिए, इसका ना एक अलग ही टेस्ट होता है। मुझे उसमें जो पीस करके हम चटनी बनाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, चाहे किसी भी चीज़ की हो। तो मुझे इसी में चटनी बनाना अच्छा लगता है और देखिए खाने में भी टेस्टी लगती है काफ़ी। तो अभी यहाँ आ गया है मेरे पास जय, और सारा दिन इसके हाथ में कॉपी और पेन मिलेगा ही मिलेगा। तो बस चटनी बनाऊंगी और फिर आटा लगा करके रोटियां भी सेक दूंगी और सब साथ साथ में खा लेंगे। और ये है अगली सुबह, रात में मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली उसके बाद। और ये हमारी जो सेकंड टाइम की चाय है वो बन चुकी है। मिस्त्री आ चुका था जो टाइल्स वाला है, उसके लिए बनाई थी, तो फिर हमने अपने लिए भी बना ली। मेरी माँ को दूंगी, मैं पीऊँगी और जो मिस्त्री आया हुआ है उनको देंगे। और साथ में जो चिप्स है ना वो भी तल लिए थे क्योंकि मन कर रहा था। और स्लैब पे थोड़ी सी चाय भी गिर गई है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि चिप्स खा लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पे मेरी माँ मिस्त्री बनी हुई है और ये हमारा जो काम है ना वो रह ही गया, क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आए हैं, उनकी छुट्टी कर दी हमने कल। कल बस स्पेशल जो छोटे मोटे काम हैं उनके लिए ही बुलाए थे और ये काम तो हमारा फिर भी रह गया, क्योंकि परसों सारा काम कंप्लीट हो चुका था उनका खुद का। तो कल जो छोटे मोटे वहाँ जहाँ पे कहीं होते हैं ना, छोटे मोटे आड़े से होते हैं, वो भरवाए हैं। और जो ये चुबा रहा था, क्योंकि इसके उधर से भी जो दूसरा कमरा है वो भी अलग किया, ये भी किया। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब टूट फूट सी हो चुकी थी, तो वो सारी हमने अच्छे से करवाई है, मतलब वो भी अच्छे से करवा दिया है। तो ये हमारा जो काम है ना वो रह ही गया था, तो मेरी माँ ने सोचा कि चलो मैं खुद कर लेती हूँ, और कर दिया है, ठीक ठाक सा काम चल जाएगा। और हाँ, इससे जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी जलेबी की रेसिपी की, कोशिश पूरी रहेगी। क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हैं कि दीदी कब बनाओगे, हमने भी सामान मंगवा करके रख लिया है, हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप बनाओगे तो फिर साथ में हम भी बनाएंगे। तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए हर रोज़ कुछ ना ऐसा काम हो ही जाता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, वरना मेरा भी मन बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि अगला जो व्लॉग होगा वो जलेबी की रेसिपी का ही होगा, और फिर उससे जो अगला व्लॉग या फिर उससे अगला मैं जो सूट की कटिंग है वो डालूँगी। तो ये 2 व्लॉग आएँगे पहले, और बाद में फिर बाकी जो व्लॉग हैं वो आते रहेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये छोटू-सा व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।